बाबर ने जो किया, अशोका ने जो किया, राज कर गए, वो चले गए, सब खत्म हो गए। उनका वंशज भी आज कोई नहीं पड़ा आपके आसपास मिलेगा। कोई नहीं कहेगा मैं बाबर का पड़पोते का पड़पोते का पड़पोता हूं, कोई नहीं कहेगा। सब खत्म हो जाएगा। आप सबने भी जाना है एक दिन, रास्ता है। छोड़ कर क्या गए? लेगेसी क्या छोड़ कर गए? जो बर्बादी चल रही थी उससे मुंह मोड़ करके शहर भाग गए थे क्या? वो जो बर्बादी गांव में हो रही थी उससे मुंह फोड़ करके मतलब कोसते रहते थे क्या? हमको मालूम नहीं है। और सारी की जड़ में एक ही चीज है, नॉलेज, समझ। वो समझ कहां से आएगी? चर्चा करनी पड़ेगी भाई। चर्चा तो होती ही नहीं ना, स्कूल में होती। स्कूल में भी डेक्लेमेशन। मेरा बेटा, मैं आपको बताता हूं यार, कमाल की बात है। कोरोना चल रहा था, कोरोना चलते चलते उसका फोन आया मेरे पास। उसका फोन आया कि मेरे स्कूल में कंपटीशन है एस्से राइटिंग का और कोरोना पे एस्से लिखना है। मैं कहा देखो क्या माइंड प्रोग्रामिंग है। मतलब उस पे पूरा का पूरा डिटेल वो दे रहे हैं जो ऑनलाइन गूगल पे या सर्च इंजन पे मौजूद है। तो मेरे से बात कर रहा है, पापा आप जो कह रहे हो वो तो कहीं पे नहीं है गूगल पे, वो तो कह रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी है। मैंने कहा एक काम करो बेटा, कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो। तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम एक कैलकुलेशन करो कि 2017 में कितने लोग मरे, 18 में कितने मरे, कौन कितनी बीमारी से मरा, कौन कितनी बीमारी से, कौन किस तरह से मरा, किसका क्या रहा और उसके लिए सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, सिर्फ चेक करो। उसने मुझे वो डिटेल भेजी ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे को नहीं उस दिन आइडिया था, वो उसने मुझे भेजा। उसने मुझे भेजा कि अपने देश में 24 लाख बच्चा 5 साल से कम उम्र का केवल 3 कारणों से मर जाता है 5 साल से पहले। या तो इलाज ना मिलने की वजह से, या फिर कुपोषण की वजह से, या गलत इलाज हो जाने की वजह से। मैं हैरान था, ये डेटा किसी के पास नहीं है, कोई आंकड़े को शेयर नहीं कर रहा है, कहीं डिस्कशन में नहीं है। तो बोला पापा मैं लिखूं क्या इसको? मैंने कहा तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं बेटा। फर्स्ट आना है तो तुमको वही लिखना पड़ेगा जो सिस्टम चाहता है, तुमको उसी तरह का लिखना पड़ेगा और मीठे मीठे शब्दों में लिखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें रोकथाम के लिए। क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कह रही है कि आपको कैंसर का इलाज खुद कराना पड़ेगा, बुखार का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको डायबिटीज का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको और हार्ट के पेशेंट हो तो वो सारे इलाज खुद कराने पड़ेंगे, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे आपको। बाकी सारे इलाज में आपको चाहे जमीन बिक जाए, कोई चक्कर नहीं। आप कर्जे में हैं तो आपको चाहे सुसाइड करना पड़े, और उसकी टेंशन नहीं। तो मैं उसको बोला कि मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें अपना ऐसे लिखना है तो वैसे लिखो जैसा तुम सोचते हो, भले ही कोई भी रिजल्ट आए। और वो तो रिजल्ट तो आना ही था, उसका तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वो तो आगे भी नहीं गया, उसको बोलने भी नहीं दिया गया। दिस इज द वे एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग। आपके बच्चों को माइंड प्रोग्राम करके वो सब कहलवा रहे हैं जो वो चाहते हैं। सही है क्या? सही है क्या? अब आपको यदि अपने बच्चे के लिए कोई माहौल तैयार करना है, पहला नंबर आपको पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। बताइए, पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। अपनी समझ बढ़ने के बाद अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जब आसपास के लोगों से बात करोगे ना तो एक ही जवाब आएगा जो मुझे उस गांव वाले ने दिया था पहली बार जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला। जैसे क्या होता है, 2008 में मैं नौकरी लगा, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी, सॉरी 4 में लगा, 8 साल करके, और 12 में छोड़ दी। अच्छा, 12 में छोड़ने के बाद 2016 में मैंने अपनी पत्नी को बोला कि पूनम, ये इंस्टीट्यूट तो समाज में कोड हैं, ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बच्चों को और कंपटीशन में लेके जा रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे लोगों की उनकी पूंजी को खींच करके बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा है जैसे सारे अपने नहू की कमाई और उठा के नाले में फेंक रहे हों, क्योंकि 99.99% बच्चों का तो फेल होना तय है। तो मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट तो बर्बाद करेंगे, आज जाके गांव वालों को समझाएंगे और बात करेंगे। बोली अब नया दौरा पड़ गया तेरे को, पहले नौकरी छोड़ने का दौरा पड़ा था, अब गांव को समझाने का। अब मुझे बोलती कोई सुनेगा? मेरा एक ही जवाब था और आज भी मेरा यही जवाब होता है जब भी वो मुझसे पूछती है कि क्या नतीजा रहा। मैं उसको एक ही लाइन बोलता हूं, मैं नतीजे के लिए काम नहीं कर रहा पूनम, मैं काम कर रहा हूं कि मुझे आज जो करना चाहिए वो सही है या गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नहीं करूंगा, और सही है तो करूंगा, चाहे नतीजा जो मर्जी हो। तो
पहुंच गया जी, गांव में पहुंचा। अब कोई जानता नहीं, क्योंकि गांव छोड़े हुए अरसा हो गया। करनाल के एरिया में तो लोग जानते थे, वहां तो सब पता था, लेकिन उधर चंडीगढ़ कोई जानता नहीं था। पर मैं तो सुबह उठता, सोमवार की छुट्टी कर दी शुरुआत में, मुंह जिधर की तरफ मुंह हुआ गाड़ी का निकल गया। जहां 8 बज गए वहां सरकारी स्कूल के टीचरों से बात करनी शुरू करी। जब उसके बाद उनसे बात कर ली, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जितने मिले, फिर गांव का सरपंच मिला। फिर देखा कि बात बन नहीं रही, क्योंकि 2015 में मैंने एक ट्राई किया था। 15 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला था और उनसे पूछ करके मैंने ये कहा था कि भाई हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम सब बच्चों का टैलेंट बता सकते हैं। भाई मुझे और तो कुछ नहीं पता, देखो आपके आने से मुझे इतना हौसला हो गया। सारे देश में सरकार कुछ करे या ना करे, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इतने लोगों के प्रयास के बाद अगर अगले साल या 2 साल में हम पूरे भारत के लिए कोई आशा की किरण खड़ी नहीं कर पाए, तो इतना तो है कि हम सब लोग तो मिलकर के एक यूनिवर्सिटी अपनी खोल ही सकते हैं कि नहीं खोल सकते? भाई बाकी तो जाओ, कहीं भी जाओ, हम तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। भाई मुझे सबका टैलेंट पता करने का पता है। मैं ये कह रहा हूं, हम सभी बच्चों को क्या काम करने के लिए परमात्मा ने पैदा किया है, इसका पता लगाने के बाद उसको तैयार करने की प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं और सबके लिए जीवन का एक आधार तैयार कर देते हैं। तो ये वाली बात मैंने जब मोदी साहब को बोली कि भाई कौशल विकास योजना चालू करी है आपने, PMKVY चालू किया था, तो मैंने कहा कि कौशल तो पता नहीं है हमको, तो कौशल विकास कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अफसरों को मिलने के लिए DRR कुल मिला करके, मैं फिर स्मृति ईरानी से भी मिला, वो मैंने अपनी वीडियोस में खूब बोला हुआ है, तो आप सुन सकते हैं बड़े आराम से वहां पे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि किसी MLA, MP, CM, PM या तहसीलदार, मास्टर, सबको में से किसी को ये नहीं पड़ी है कि आपके बच्चों के लिए वो कुछ करे। उनको अपनी नौकरी करने से मतलब है, वो अपने टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, जो ऊपर से आदेश से जाए गुलाम की तरह वो उसको फॉलो करके अपना कर देते हैं। उनको आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्यों करेंगे आपके लिए? अब आप कैसे करेंगे? आपके पास तो समझ होनी चाहिए। समझ देने का काम आपको बचपन से किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि बचपन से तो वही है, उस मां की तरह पेपर की तैयारी कराने में ही सारी जिंदगी बीत गई, सारे मां बाप की, सारे एग्जाम की तैयारियों में ही गुजर गई। तो समझ कैसे देंगे? स्वस्थ कैसे रहना इसकी समझ, गांव में कैसे आचरण करना इसकी समझ, कोई गलत चीज हो रही है उसका विरोध कैसे करना उसकी समझ, कोई चीज टूट गई है घर में उसकी समझ, उसको ठीक करने की समझ, रिश्ते टूट रहे हैं उसकी समझ, जीवन में कोई चीज गलत आ जाए, फेलियर आ जाए, अगर हम फेल हो जाए उसकी समझ। कोई समझ देने वाला काम तो हो ही नहीं रहा है समाज के अंदर, तो फिर किसी को मालूम नहीं। और उनको यह पता है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अगर वही सो रहे हैं तो हमने क्या ठेका ले रखा है। तो फिर यह कैलकुलेशन करने के बाद मैं गांव में जाना चालू किया। सब हार के मेरे को यह समझ में आया कि पेरेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेक होल्डर पेरेंट है। उसको इसका काम जो करेंगे वो पेरेंट करेंगे, कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तो ट्राई मारेंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन तो ये है, मैंने गांव वालों को समझाया कि देखो जी, ताऊ जी बात सुनो, अब पहले तो बात ही सुनो, पहले तो यही